अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सेकंड ईयर की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी थी। स्पेशली जो हमारा फोकस था वो चार्ज के बारे में था। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, उससे हम करंट और वोल्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी जो चार्ज है, बेसिक टर्म जो चार्ज है, उसके बारे में हम काफ़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट लेते हैं। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि हमारा जो सेकंड ईयर का फिज़िक्स है क्लियर, उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज़ पर बेस करता है। तो सिंपली हम कहते हैं कि हमारा ज़्यादातर फिज़िक्स इलेक्ट्रिकल फिज़िक्स है। जिस तरह प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ने स्टडी की थी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, तो इलेक्ट्रिकल फिज़िक्स जो है दैट इज़ ऑफ कोर्सली द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। और हमारा जो सेकंड ईयर का फिज़िक्स है इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल फिज़िक्स पर बेस करता है। जैसे कि आप लोग अपने बुक में चैप्टर्स देखते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट का एक चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक चैप्टर है। तो ज़्यादातर हमारा जो पार्ट है सेकंड ईयर का स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिकल फिज़िक्स पर बेस करता है। फिर जैसे ही इससे मज़ीद मैंने आप लोगों को समझाया था कि इलेक्ट्रिकल फिज़िक्स जो है इसके दो मेन पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? एक को हम करंट कहते हैं एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज द वोल्टेज। क्लियर है? सो मेन पिलर जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं उसमें से फर्स्ट जो है वो करंट है एंड द सेकंड वन इज़ द वोल्टेज। तो इनके बारे में हम बारी बारी अब काफ़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की जो मेन कंसेप्ट था अबाउट चार्ज वो हम एक्सप्लेन कर चुके थे। स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिलीवर करेंगे तो उसमें हम चार्ज के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के जो मेन टू पिलर्स हैं उसके बारे में हम काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट इज़ करंट एंड द सेकंड वन इज़ द वोल्टेज। क्लियर है? ये दोनों अल्फाज जो है डेली लाइफ में आप लोग अमूमन सुनते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बल्ब है, फ़ैन है, वो ऑन नहीं हो रहा तो आप कहते हैं कि इसको करंट नहीं मिल रही, यानी करंट इस बल्ब को नहीं मिल रही, दैट्स वाई बल्ब जो है वो ऑन नहीं हो रहा। इन द सेम वे स्पेशली जब समर डेज होते हैं तो क्या होता है कि पंखा स्लो घूम रहा होता है, स्लो रोटेशन करता है। तो आप लोग कहते हैं डेली लाइफ में ये अल्फाज आप यूज़ करते रहते हैं कि आज वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम होने से फिर आपका पंखा जो है वो स्लो रोटेट करता है। तो मेरे बताने का मकसद है कि ये जो करंट का टर्म है और जो वोल्टेज का टर्म है, ये दोनों टर्म्स, ये दोनों अल्फाज आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। आज हम इनके बारे में सीखेंगे कि असल में ये है क्या चीज़, इसका कंसेप्ट कैसा है, हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे समझ सकते हैं, कैसे इससे फ़ायदा ले सकते हैं। क्लियर है? तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो करंट एंड वोल्टेज के कंसेप्ट पर है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट हम चले स्टडी करते हैं अबाउट करंट। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि करंट किस चीज़ को कहते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड इस करंट के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इस बुक का चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन करंट ही इसको कहते हैं। तो वहाँ पर हम करंट के बारे में, चूँकि वो सारा चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी करंट के बारे में है, तो वहाँ पर हम काफ़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर हम अपना जो आइडिया है, बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स लेंगे तो उसमें जैसे ही मैं ये अल्फाज यूज़ करूँगी, ये वर्ड्स में यूज़ करूँगा तो आप लोगों को कहीं पर दुश्वारी ना हो, आप लोगों को समझने में आसानी हो, समझने में आप लोगों को मज़ा आए। सो ओके स्टूडेंट्स, करंट क्या चीज़ है? करंट जो है ऑफकोर्सली ये एक कंडक्टर में फ़्लो करती है। लेट्स से कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मैंने कंडक्टर ले लिया। आप लोग जानते हैं कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें करंट पास हो सकती है, इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मौजूद कुछ चार्जेस हैं। लेट्स से कि मैंने पॉजिटिव चार्जेस शो किए, आप लोग नेगेटिव चार्जेस भी ले सकते हैं, बट आसानी की खातिर मैंने पॉजिटिव चार्जेस ले लिए।
जब ये चार्जेस इस कंडक्टर के थ्रू इस तरह फ्लो करते हैं, क्लियर है, तो इसी को करंट कही जाती है। करंट का अगर हम लफ्जी मीनिंग देख ले तो लफ्जी मीनिंग इसकी होती है टू फ्लो, यानी जब कोई चीज़ समथिंग जो है वो फ्लो करती है, कोई फ्लूइड है वो फ्लो करती है, तब इसको करंट कहते हैं। जैसे कि एक नदी है और उसमें राइवर है, उसमें पानी थोड़ा तेज़ी से फ्लो कर रहा है, तो फिर आप कहते हैं कि द करंट ऑफ वाटर इन दिस राइवर इज़ वेरी फास्ट। मतलब ये हुआ कि ये करंट का लफ्ज़ जो है ये हम इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज में यहाँ पर यूज़ करते हैं जो बिजली का करंट होता है, लेकिन आप लोग इसको डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ फ्लो करती है तो आप इसके लिए करंट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो करंट का जो बेसिक मकसद है, बेसिक जो इसका मीनिंग है वो क्या है? टू फ्लो। जब कोई चीज़ फ्लो करती है, यहाँ पर क्या चीज़ फ्लो करती है? ऑफकोर्सली यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्जेस ले लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट समझा दिया, आप लोग नेगेटिव चार्जेस भी ले सकते हैं, क्लियर। तो जैसे ही चार्जेस फ्लो करें, दिस इज कॉल्ड करंट। यहाँ पर मेरे साथ रहे, इस कंडक्टर का ये जो मैंने शो किया है लाइक दिस वन, ये इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर एक कंडक्टर मोटा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, अगर पतला सा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। अब जब ये चार्जेस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने टाइम में एग्जैक्टली 1 सेकंड में पास होते हैं, तो इसको हम करंट कहते हैं। 1 सेकंड मीन जब पर यूनिट टाइम, जब चार्जेस फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम मीन 1 सेकंड में फ्लो करते हैं, तो बस इसी को करंट कहते हैं। तो आई थिंक इसका कंसेप्ट इतना लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल इजी अल्फाज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चले इसकी डिफिनीशन यहाँ से सीख लेते हैं। सो द फ्लो of charges through a cross sectional area of a conductor per unit time is called करंट। तो बस इसी को करंट कही जाती है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो मैं थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने सिंपली अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन कर दिया क्या किस तरह से। सो द फ्लो ऑफ कोर्सली करंट जो है वो चार्जेस की फ्लो को कहते हैं। अगर चार्जेस फ्लो करते हैं इट इज कॉल्ड करंट, अगर चार्जेस फ्लो नहीं करते तो फिर इसको करंट नहीं कहते, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो मेरे साथ रहें स्टूडेंट्स। द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर से चार्जेस फ्लो होती है ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। इस यूनिट टाइम का मतलब है जस्ट 1 सेकंड। तो जब चार्जेस एक कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में फ्लो करते हैं, सो इट इज डिफाइंड एज करंट, क्लियर है। इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं। सो मैथमेटिकली जिसको आप लोग फार्मूला कहते हैं, सो mathematically current is the flow of charges per unit change in time, क्लियर है। यहाँ पर जो I है that is used for current, क्यों जो मैंने यूज़ किया है it is for charges, क्लियर है। एंड T जो है ये टाइम के लिए शो करता है। तो सिंपल वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो मैंने डिफिनीशन में लिखा है चार्जेस, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ये चार्जेस नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब ये हो कि प्रोटॉन्स भी फ्लो कर सकते हैं और नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें या नेगेटिव चार्जेस फ्लो करें, दिस इज कॉल्ड करंट। सो ये है सिंपल बेसिक कंसेप्ट अबाउट द करंट स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि करंट के बारे में हम चैप्टर 12 यानी नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें हम काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमने करंट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट बेसिक आइडिया क्लियर करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो, क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है मेरे साथ, दैट इज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। सो मेरे पास जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ ओके 1 नंबर, एंड सेकंड जो मेन टर्म मेरे पास है जो यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करके देना है, दैट इज़ अबाउट वोल्टेज, क्लियर है।
इस वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं और इसका दूसरा नाम भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये जो पोटेंशियल का लफ्ज मैंने यहां पर यूज किया है, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर स्टोरेज। जहां पर किसी जगह पर जब कोई चीज, कोई क्वांटिटी स्टोर हुई होती है, मख्फी फॉर्म में होती है, तो बस इसके लिए हम पोटेंशियल का लफ्ज यूज करते हैं। एंड स्पेशली यहां पर मैंने इसके साथ डिफरेंस का लफ्ज यूज किया है, तो डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, यानी ये दोनों सेम नहीं होंगे, इसमें कुछ फर्क होगा। क्लियर? दोनों सेम लेवल में नहीं होंगे, सो दैट्स व्हाई डिफरेंस का लफ्ज यूज किया है। अब थोड़ा अगेन समझते हैं कि यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी स्टोरेज में डिफरेंस होगी, वो सेम नहीं होगी। अब किस चीज की स्टोरेज होगी, तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि यहां पर हम चार्जेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो हमारा जो आइडिया है दैट इज अबाउट चार्जेस। तो चार्जेस की स्टोरेज की हम बात करते हैं और चार्जेस की स्टोरेज को यहां पर हम पोटेंशियल के वर्ड से शो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब फर्क कैसे होता है, तो चले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहां, क्लियर है स्टूडेंट्स, लेट्स से कि मेरे पास ए बॉडी है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स इस पर कम है, दैट्स व्हाई इस पर पॉजिटिव चार्ज है। एंड लेट्स से कि एक बी बॉडी है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के मुकाबले में ज्यादा है। मैं रिपीट करके देता हूं, ए बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के मुकाबले में कम है, यानी प्रोटॉन ज्यादा है। बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के मुकाबले में ज्यादा है, मतलब कि इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ये नेगेटिव चार्ज बेयर करता है। यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि मैंने सिंपल अल्फाज में कहा कि इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स कम है और इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई, चूंकि मैंने यहां पर कहा कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स कम है और इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इन दोनों में फर्क मौजूद है, डिफरेंस मौजूद है। इन दोनों पर चार्जेस स्टोर है, लेकिन दोनों चार्जेस की स्टोरेज में फर्क है। इसी फर्क को डिफरेंस कही जाती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कही जाती है। क्लियर है? चार्जेस के स्टोरेज में काफी तौर पर, वाज़ेह तौर पर फर्क है, इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस और इसी को फिर वोल्टेज भी कहते हैं। मजीद आप मेरे साथ रहें, इसके बारे में हम अपना आइडिया मजीद क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो चले मैं इसको मजीद आपके साथ जो है डिस्कस करने जाता हूँ। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि मैं कुछ केसेस ले लूँ और केसेस के ज़रिए जो है मैं आप लोगों को, डिफरेंट कंडीशंस के ज़रिए मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो केस 1 जो है, लेट्स सपोज कि मैं इसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, कौन से चार्जेस, मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को स्टडी कर रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल में दोनों चार्जेस शो किए हैं। तवज्जो होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कौन से चार्जेस में है, टू स्टडी द पॉजिटिव चार्जेस। मेरी तवज्जो जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ है। तो आप मेरे साथ रहें, यहाँ पर देखें कि इस ए बॉडी पर चूंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी प्रोटॉन्स इस पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के मुकाबले में कम है। प्रोटॉन ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कम है ऑफ कोर्सली। तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको हाई पोटेंशियल कहता हूं। सिंपल वर्ड्स में आप कहते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हाई है, पॉजिटिव चार्जेस की लेवल जो है वो हाई है, तो सिंपली हम इसको हाई पोटेंशियल कहते हैं, यानी ये यहां पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा स्टोर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस केस 1 में अगेन मैं रिपीट करता हूं कि हमारी तवज्जो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की जानिब है। तो अब अगर आप बी बॉडी की तरफ देखें तो बी बॉडी पर पॉजिटिव चार्जेस कम है, इस पर चूंकि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर कम है, तो इसलिए फिर मैं इसको लो पोटेंशियल रेफर करता हूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ए बॉडी जो है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्जेस, ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्जेस ये ए बॉडी हाई पोटेंशियल पर हुई, जबकि बी बॉडी जो है इट इज एट द लो पोटेंशियल। अब क्या होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ
कुछ चार्जेस इस तरह फ्लो करेंगे। कौन से चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बॉडी ए से बॉडी बी की जानिब फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, सो इट इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर करंट पैदा हो चुकी। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि करंट तब पैदा होती है जब दो लेवल्स के दरमियान में, जब टू लेवल्स के दरमियान कुछ डिफरेंस हो। जब डिफरेंस होता है तो चार्जेस फ्लो करती है फ्रॉम हाई लेवल टूवर्ड्स लो लेवल। क्लियर है स्टूडेंट्स? मजीद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट्स से कि मेरे पास सेकंड केस है, और सेकंड केस में जो है मैं कौन से चार्ज को स्टडी करता हूं, तो लेट्स से कि वो नेगेटिव चार्ज है। अब मेरी तवज्जो जो है वो नेगेटिव चार्जेस की जानिब है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगेन मैं वही टू बॉडीज ले लेता हूं। लेट्स से उसी तरह मेरे पास ए बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इन द सेम वे बी बॉडी है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज यहां पर मैंने शो किया है। अब देखिए गौर से कि यहां इस हमारी चूंकि तवज्जो जो है वो यहां पर इस नेगेटिव चार्जेस की जानिब है। वी आर स्टडिंग द नेगेटिव चार्जेस। तो विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव चार्जेस, इस बी बॉडी पर देखें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, तो इस नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से हम इसको हाई पोटेंशियल कहते हैं। सो इट इज़ एट हाई पोटेंशियल। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्जेस, अगेन मैं रिपीट करता हूं कि यहां पर हम नेगेटिव चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं, तो इस ए बॉडी पर नेगेटिव चार्जेस कम है, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज लो पोटेंशियल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चूंकि नेगेटिव चार्ज इस बी पर ज्यादा है तो हाई पोटेंशियल, और ए पर नेगेटिव चार्जेस कम है तो लो पोटेंशियल। अब क्या होगा कि चार्जेस फ्लो करेंगे कहां से कहां की जानिब? फ्रॉम हाई टूवर्ड्स लो। तब हाई से लो लेवल की तरफ चार्जेस फ्लो करेंगे, लेकिन कौन से चार्जेस? ये नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो कर रहे हैं। अगेन आप लोगों ने देखा कि चार्जेस चूंकि हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो यहां पर करंट डेवलप हो गई। इस सिचुएशन में करंट फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टूवर्ड्स लो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं अगेन रिपीट करता हूं कि इस ए में हमारी तवज्जो जो थी वो पॉजिटिव चार्जेस की जानिब थी। द पॉजिटिव चार्जेस आर हाई एट ए बॉडी एंड लो एट द बी बॉडी। तो हाई से लो की तरफ चार्जेस फ्लो करते हैं, और वो कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यहां पर पॉजिटिव करंट डेवलप हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर सेकंड केस में हमारी तवज्जो जो है वो नेगेटिव चार्जेस की जानिब है। इस ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब कि नेगेटिव कम है तो लो पोटेंशियल। बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हाई पोटेंशियल। अब क्या होगा कि चार्जेस फ्लो करती है फ्रॉम हाई टूवर्ड्स लो, तो चार्जेस हाई से लो की तरफ यानी नेगेटिव चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करती है। एंड अगेन हम कहते हैं कि यहां पर इस सिचुएशन में भी करंट डेवलप हो गई, और इस करंट को नेगेटिव करंट कहते हैं, बिकॉज दिस करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, यानी सच दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप लोगों ने देखा कि दोनों सिचुएशंस में पॉजिटिव चार्जेस भी फ्लो करती हैं और नेगेटिव चार्जेस भी फ्लो करती है। हम इसको करंट कहते हैं। दैट्स व्हाई करंट की डिफिनेशन में मैंने यहां पर लिखा है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन चार्जेस का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन से चार्जेस? तो यहां पर मैंने काफी एक्सप्लेन करके दिया कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड कंडीशंस। क्लियर है? चलो अपना कंसेप्ट को स्टूडेंट थोड़ा मजीद एक्सप्लोर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केस नंबर 3। क्लियर है? अब यहां पर देखिए केस नंबर 3 में मैं टू बॉडीज अगेन लेता हूं, एंड लेट्स से कि ए बॉडी है मेरे पास, और इन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेट्स से कि वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स यानी 1000 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पर जो है यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं, स्टोर हो चुके हैं। इन द सेम वे मैं बी बॉडी लेता हूँ जिस पर B⁻³ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी 1000 इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी पर भी है, एंड इन द सेम वे 1000 इलेक्ट्रॉन्स बी बॉडी पर भी स्टोर है। तो अगर आप देखें तो इस ए बॉडी पर बी के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स न ज़्यादा है न कम है। इन द सेम वे इस बी बॉडी पर भी 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू ए इस बी बॉडी पर भी इलेक्ट्रॉन्स न ज़्यादा है न कम है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इस ए बॉडी और बी बॉडी पर जो चार्ज स्टोर है, चार्जेस की जो स्टोरेज है, उन दोनों की लेवल सेम है। क्लियर है स्टूडेंट? तो जब इन दोनों की लेवल सेम होगी
क्लियर। तो फिर मैं कहता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी जीरो है। बोथ आर सेम, चार्जेस की लेवल जो ए बॉडी पर है और बी बॉडी पर है बोथ सेम है, देयर सो मैं कहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इसमें कोई भी हाई या लो नहीं है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम होने की वजह से आप इस तरह नहीं कह सकते कि कुछ चार्जेस जो हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, ए से बी की तरफ फ्लो करते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि दोनों तो सेम लेवल पर है, इसमें तो हाई और लो नहीं है ना। आप इस तरह कह सकते हैं कि चार्जेस बी से ए की तरफ फ्लो करते हैं, इस तरह भी नहीं कह सकते क्योंकि बी विद रिस्पेक्ट टू ए हाई तो नहीं है, ये तो दोनों सेम है। तो चार्जेस न तो ए से बी की जाने फ्लो करेंगे न बी से ए की जाने फ्लो करेंगी। तो शॉर्टकट आप कह सकते हैं कि यहां पर करंट की वैल्यू जो कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, लेकिन यहां पर तो चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई आप लोग के पास रिजल्ट जीरो आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ गए कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्लियर, यहां पर जैसे कि केस 1 और केस 2 दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है हाई लो। यहां पर देखिए हाई लो, तो चार्जेस फ्लो करती है फ्रॉम हाई टुवर्ड्स लो और करंट डेवलप हो जाती है। बट यहां पर क्या है कि दोनों की लेवल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर इस केस 1, 2 एंड 3 के जरिए जो है हम अपना कंसेप्ट काफी डेवलप कर चुके। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ मजीद एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर हम जान गए कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज। पोटेंशियल डिफरेंस इज द सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ द चार्जेस। ये देखिए ये हाई लेवल है, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हाई है, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस कम है, तो दैट इज कॉल्ड लो पोटेंशियल। तो जब दोनों में डिफरेंस हो, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर मैं आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन भी दे देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इन द सिंपल वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन the two levels of charges is called potential difference, या आप इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं। क्लियर है। ये एक ही क्वांटिटी के लिए हम दो अल्फाज यूज करते हैं। अगेन मैं रिपीट करके देता हूं, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर भी डिफरेंस है, यहां पर भी डिफरेंस है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ चार्जेस, दो लेवल्स पर, दो पॉइंट्स पर या टू बॉडीज पर जो चार्जेस स्टोर है, उनमें देखें कि डिफरेंस है या नहीं है। जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है तो करंट फ्लो करती है, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है हाई लो, तो चार्जेस फ्लो करती है, एंड दिस इज कॉल्ड करंट। तो हमने सीखा केस नंबर 3 में कि अगर दोनों बॉडीज पर जो चार्जेस की लेवल है वो सेम है, तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। एंड इन द सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि करंट हमारे पास कितनी है, करंट ऑफ कोर्सली जीरो बन चुकी। तो यहां पर आप लोग ये आइडिया भी सीख गए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होती है तो करंट भी फ्लो करती है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो करंट भी फ्लो नहीं करती। इससे स्टूडेंट्स आप लोगों को समरी मिल गई कि वोल्टेज एंड करंट के दरमियान में एक डीप रिलेशन जो है वो पाई जाती है। क्लियर है। अब ये जो डीप रिलेशन है वो मैं आप लोगों को यहां मजीद क्लियर करके दे देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट मजीद जो है वो स्ट्रांग हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो लेट्स से चूंकि यहाँ पर चूंकि हमने समझा किस चीज़ के बारे में हमने समझा, एक तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के बारे में सीखा। क्लियर। एंड मोर ओवर इसके अलावा जो है हमने करंट के बारे में, जिसको आई से डिनोट करते हैं, इसके बारे में भी हमने सीखा। क्लियर है। अब इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है, डेली लाइफ में हम इन अल्फाज को यूज कैसे करते हैं, अपना समझ कैसे जो है ना बढ़ा सकते हैं, अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी मिसाल और करंट की जो मिसाल है, मैं मैकेनिकल वर्ड से, यानी जो मैकेनिकल यूनिवर्स है, मैकेनिकल फिनोमेना जो आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रही है, इनके ज़रिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाती है। तो चले मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्लियर स्टूडेंट्स,
इसकी मिसाल में ऐसे ले लूँ जैसे कि स्लोप है, और करंट की एग्जांपल में ऐसे ले लूँ जैसे कि ये वाटर फ्लो है। क्लियर है? ये मैंने एग्जांपल्स ले लिए। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दे दूं स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दीज आर द इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज। जबकि यहां पर इसको समझाने के लिए जो मैंने एग्जांपल्स ले ली स्लोप और वाटर फ्लो, ये मैकेनिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि यासर साहब ने लेक्चर में बताया था कि दोनों सेम चीज़ें। नहीं, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, बल्कि मैं इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज को समझाने के लिए मैकेनिकल टर्मिनोलॉजीज की हेल्प ले रहा हूँ। एंड दिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स कि आप लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से समझ सके। ओके, स्लोप अब किसको कहते हैं? तो मेरे साथ रहे स्टूडेंट्स। ये जो है मैंने जो अपना हाथ शो किया, ये एक सरफेस है, और आप इसका ये देखिए, ये चलो ए पॉइंट है, गौर से समझे इसको। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों की हाइट सेम है। तो आप कहते हैं कि इस सरफेस में स्लोप नहीं है, कोई भी स्लोप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। स्लोप जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अपने साथ नोटबुक में भी नोट करते जाए और मजीद समझते जाए। तो जब इसमें स्लोप नहीं है, इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? जीरो है। अब अगर मैं इस पर वाटर को फ्लो करवाने देता हूं, तो वो वाटर इस पर, यानी पानी इस पर फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि ये तो इसकी जो स्लोप है वो तो जीरो है। इस ए लेवल की हाइट और बी लेवल की हाइट तो सेम है, तो दैट्स व्हाई अगर आप इसको इस पर वाटर को फ्लो करने देते तो वाटर फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? वाटर फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वाटर फ्लो जीरो, इसका मतलब कि करंट भी जीरो। समझ आ गई? तो ये जो मैंने कंसेप्ट दिया, ये केस नंबर 3 है। दोनों सेम लेवल पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें, अगेन मैं एक्सपेरिमेंटली शो करता हूं। तो ये देखिए, इस सरफेस में कोई भी स्लोप नहीं है, लेकिन अब मैंने क्या किया कि ये वाला साइड मैंने थोड़ा नीचे किया, तो ए पॉइंट की हाइट जो है, गौर से देखें, ए पॉइंट की हाइट ज़्यादा है, जबकि बी पॉइंट की जो हाइट है वो लो है। तो अगर आप लोग पानी को फ्लो करने देते हैं, तो वो हाई से लो की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगेन देखें, चूंकि ए बॉडी पर हाइट ज्यादा, बी पर हाइट कम, तो इन दोनों में डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, स्लोप मौजूद है। तब अब इस पर पानी को फ्लो करने है, तो पानी फ्लो करेगा। जब वाटर फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है, तो आप कहते हैं कि करंट फ्लो कर रही है। क्लियर है? तो सिंपली आप लोग समझ गए कि अगर स्लोप यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो करेगा, यानी करंट फ्लो करेगा। अगर स्लोप नहीं होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो वाटर भी फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट भी फ्लो नहीं करता। अब अगेन देखिए मेरे साथ, ये जो मैंने सरफेस शो किया, ऑफ कोर्सली कि इसमें स्लोप जीरो है। अब मैंने थोड़ा सा स्लोप यहाँ पर जो है क्रिएट कर दिया है। अब मैंने थोड़ा इसको मज़ीद नीचे कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे इस जो हाथ का सरफेस है, इसमें काफ़ी स्लोप मैंने पैदा कर दिया। स्लोप ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ये काफ़ी हाई है, और ये वाला पॉइंट जो ये काफ़ी लो है, लो पर है। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। काफ़ी डिफरेंस होने का मतलब कि स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। स्लोप जब काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब अगर पानी को आप लोग फ्लो करने देते हैं, तो वो पानी फ्लो करेगा, लेकिन ऑफकोर्सली के पहले से तेजी से फ्लो करेगा। जब तेजी से फ्लो करेगा, तो वाटर फ्लो हाई हो गई, तो आप कह सकते हैं कि करंट जो है वो भी कंडक्टर में हाई हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इस तरह से आप लोग जो है किसी जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की जो कंसेप्ट है वो अपनी क्लियर कर सकते हैं। अब डेली लाइफ की तरफ आते हैं। तो लेट सपोज कि आप लोग जो घर में वोल्टेज यूज़ करते हैं, आप लोग को जो वोल्टेज वापडा की तरफ से या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपनी की तरफ से आपको वोल्टेज मिल रही है, तो लेट से कि वो वोल्टेज हाई है, जो आपको मतलब 220 वोल्ट या बास कंट्रीज़ में 110 वोल्ट जो आपको मिल रही है। लेट से कि मैं 220 वोल्ट की बात करूं, तो 220 वोल्ट जो कंप्लीट है, तो करंट तेज़ी से फ्लो करेगा। दैट्स व्हाई अगर आप लोग अपने फ़ैन की तरफ, बल्ब की तरफ देखें, तो फ़ैन तेज़ी से रोटेट करेगा, और बल्ब जो होगा उसकी ग्लो चमक ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट उसको ज़्यादा मिल रही है। रिपीट करके देता हूँ कि जब वोल्टेज हाई होगी तो करंट फ्लो, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगी तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगी। रिजल्ट में आपका फ़ैन तेज़ी से रोटेट करेगा, बल्ब की ग्लो जो होगी वो भी हाई होगी। नाउ अगर लेट सपोज आप लोग अपने पैनल में देखते हैं कि वहाँ पर वोल्टेज आपको कम मिल रहा है, क्लियर है? तो जब वोल्टेज आपको कम मिल रहा है, लेट से कि 180 वोल्ट है, तो अब वोल्टेज कम हुआ यानी स्लोप कम हुआ,
तो अब वाटर फ्लो कम करेगा, यानी करंट भी कम फ्लो करेगा। जब करंट कम फ्लो करेगा तो आपके फैन को, आपके बल्ब को करंट कम मिलेगा और आपका फैन रोटेट करेगा, लेकिन स्लोली आपका बल्ब भी ऑन होगा, लेकिन उसकी जो ग्लो होगी वो डिम होगी, वो कम होगी। तो मैं थोड़ा सा समराइज करके देता हूं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज हाई होती है तो करंट ज़्यादा फ्लो करती है, ज़्यादा करंट फ्लो करती है तो आपका फैन तेज़ रोटेट करता है। फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कम हो गई तो उसकी वजह से करंट भी कम पैदा होगी, कम फ्लो करेगी, चार्जेस स्लोली फ्लो करेंगे, तो जिसकी वजह से आपका फैन जो है वो भी स्लोली रोटेट करेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि हमारे सर्किट में, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, वहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी आपकी मर्जी कि आप कितना वोल्टेज ले लें, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप लेना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से फिर करंट डेवलप होगा, पैदा होगा। सो इट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन, ऑफ कोर्सली आप कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज। और भी फैक्टर्स हैं, यहाँ पर मैं उनकी तरफ नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर जो मेरा जो कंसेप्ट है, आइडिया जो है, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में, तो इनके दरमियान में मैंने रिलेशन आपको शो करके दिया। अब ज़रा गौर से देखें कि अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अपनी मर्जी के मुताबिक, लिट से कि आप लोग एक सेल लेते हैं और उस सेल में ये देखिए ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान में डिफरेंस मौजूद है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लिट से कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो इससे करंट फ्लो करेगा। लेट सपोज कि वो करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रही है इस सर्किट में। क्लियर है? अब ये देखें, लेट सपोज कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, यानी मैंने एक ऐसा सेल लिया कि जिसकी वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो अब इससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। लेट से कि यहां पर 2 मिली एम्पियर करंट अब फ्लो कर रही है। आप देख सकते हैं कि लेट से मैंने एक सेल कनेक्ट किया सर्किट में और उसकी वोल्टेज जो है लेट से कि वो 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपके पास मजीद 4 मिली एम्पियर करंट मजीद इंक्रीज हो जाएगा। लेट सपोज कि वो 4 मिली एम्पियर तक पहुंच जाता है। तो ये जो यहाँ पर मैंने मिसालें दी, ये मिसाल है, एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है कि किसी सर्किट में एग्जैक्टली आप लोग 3 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 1 मिली एम्पियर नहीं, ये मैंने सपोज किया ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब बाज़ औकात स्टूडेंट्स में आप लोग को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं कि बाज़ औकात जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को ज़ीरो करते हैं, यानी सेल ख़राब हो जाता है, सेल की जो वोल्टेज डेवलपिंग की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर करंट ज़ीरो, आपका बल्ब ऑफ हो जाता है। क्लियर है? जैसे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी सर्किट में बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप लोग वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते, वोल्टेज को इंक्रीज करवाते करवाते इतना ज़्यादा कर दें कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, यानी वोल्टेज आपके सर्किट के रेटिंग से, आपके सर्किट के जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा कर जाए, तो फिर इसकी वजह से करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, इन्फिनिटी फ्लो करेगा, और फिर आप कहते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जो है वो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा समराइज करके देता हूँ कि अगर आप लोग किसी सर्किट की रेटिंग से, सर्किट की रेटिंग क्या होती है, लेट से कि आप लोग किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखते हैं और उस पर लिखा है कि यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 3 वोल्ट तक वोल्टेज को, एंड लेट से कि लिखा है कि आप 1.5 मिली एम्पियर करंट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस सर्किट की रेटिंग होती है। अक्सर चार्जर और रेडियो और इस तरह डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उस पर ये लिखा होता है, ये इसकी रेटिंग होती है। तो अगर आप लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ऐसे हद तक बढ़ाते हैं कि वो इस 3 वोल्ट से ज़्यादा कर जाए, 4 वोल्ट 5 वोल्ट, तो ये सर्किट इतने वोल्टेज को फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर हम कहते हैं कि वोल्टेज इन्फिनिटी हो गई। इसकी वजह से करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेटिंग करंट है वो 1.5 मिली एम्पियर है, लेकिन वो इस हद से भी इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करते करते 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, इस तरह ज़्यादा करंट बन जाती है जो वो सर्किट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो फिर हम कहते हैं कि करंट इस सर्किट में इन्फिनिटी बन गई। चूंकि वो सर्किट इतनी करंट को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है, और आप कहते हैं कि हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब कि यहाँ पर करंट उस सर्किट की रेटिंग से ज़्यादा फ्लो कर जाती है।
तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग घरों में डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, एसी के साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेबलाइजर क्या करते हैं कि आपके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, एक ख़ास लेवल तक बढ़ाने नहीं देते, अगर कम हो तो इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ हो तो कम करके एक ख़ास लेवल पर जो है फिक्स करते हैं, ताकि आपकी डिवाइसेस को कांस्टेंट वोल्टेज मिल सके। कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा तो करंट भी कांस्टेंट मिलेगा और आपकी डिवाइस की जो इफ़िशियंसी है वो ज़बरदस्त होगी, वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करता जाएगा, जलने का ख़तरा नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया कि अगर वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाए, एब्रप्टली डायरेक्ट इंक्रीज़ कर जाए, तो उसकी वजह से करंट भी डायरेक्ट इंक्रीज़ हो जाती है और आपके डिवाइसेस जो हैं, यानी बल्ब है, फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है वगैरह, तो ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो हैं ये इतनी करंट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, रेटिंग से अबव करंट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो फिर जल जाती है। तो ये सारा जो है आज हमारा जो लेक्चर है ये सारा अबाउट वोल्टेज एंड अबाउट करंट, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन कैसे वोल्टेज ज़्यादा होकर करंट को इंक्रीज़ करवा सकती है, किस तरह वोल्टेज जब कम हो जाती है तो करंट भी सर्किट में करंट कम हो जाती है। तो आई थिंक के स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से आप लोगों के जहन में जो वोल्टेज एंड करंट के बारे में वो क्वेश्चन मार्क था कि होते क्या चीज़ है और किस तरह हमारे घरों में जो फ़ैन है वो स्लो रोटेट करते हैं और कभी तेज़ रोटेट करता है, तो सारी ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर आज हमने काफ़ी क्लियर कर दी। उम्मीद है आप लोगों को स्टूडेंट्स काफ़ी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें भी हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी चार्ज का जो बेसिक कंसेप्ट है, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस तरह हम आहिस्ता नेक्स्ट लेक्चर में बुक का जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट करेंगे, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज जो हैं वो भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वो भी नेक्स्ट लेक्चर से जो है पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजिमन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो आईटी एक्सपर्ट है इम्तियाज़ साहब वो मुसलसल सब्सक्रिप्शन को, रिव्यूज़ को और इन चीज़ों को देखता रहता है। उसने चंद दिन पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दी कि सर आपने जो लेक्चर डिलीवर की है उसका 85% विजन जो है वो अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स ने किए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने जस्ट 15% जो है आपके लेक्चर को देखा, इससे फ़ायदा लिया है। तो ये बहुत जो है ना अफसोस की बात भी होती है और इंटरेस्टिंग भी है कि मैं उर्दू में लेक्चर दे रहा हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो ब्रदर्स बैठे हैं वो उर्दू को समझते हैं, वो उर्दू में हमारी क्लास वहाँ से फ़ायदा लेते हैं। और आप लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ कर, चूँकि मैं आप लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इससे फ़ायदा लें। इससे फ़ायदा ले, इस किस तरह ले सकते हैं आप लोग, हमारे चैनल जो है इसको लाजमन सब्सक्राइब करें, साथ में जो बिल का आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हासिल हो, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी और आप लोग जो है बर वक्त उससे फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप लोग जो है फेसबुक पे और अपने व्हाट्सअप स्टेटस स्टोरीज़ पे जो है ना इसको अपलोड कर दे, दूसरों के साथ हमारे जो वीडियोस हैं इसको लाजिमन शेयर कर दे, ताकि वो स्टूडेंट जो एकेडमी नहीं जा सकते, एकेडमी की फ़ी पे नहीं कर सकते, वो घर बैठे इससे फ़ायदा ले सके। और हमारा जो हमने जो मेहनत शुरू की है आप लोगों के फ़ायदे के लिए शुरू की है, तो इससे इसका जो फ्रूट है वो हमें मिल सके और हमारा मकसद जो है हम उसमें कामयाब हो। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों तक हमारी नॉलेज जो है वो घर बैठे जो है आप लोगों को मिल सके। तो इंशाल्लाह आज हमारा लेक्चर जो था आप लोगों को उम्मीद है काफ़ी समझ आ गई होगी। आप लोग अपनी राय व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया होता है, वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक के इनबॉक्स में भी आ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो कमी वगैरह होगी वो मैं इम्प्रूव करता जाऊँगा, आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन करेंगे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करता जाऊँगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। वस्सलाम।